हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस केवीएस एनवीएस टीयर 2 एग्जाम रिजल्ट को लेके जो अपडेट है उसके बारे में। देखिए सीबीएसई से मेरी बातचीत हुई है, उनका रिप्लाई भी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर, देखिएगा। साथ ही देखिए हाई कोर्ट के अंदर भी अब ईएमआरएस और केवीएस का मुद्दा उठ चुका है दोस्तों। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो प्रयासरत हैं इस चीज़ में कि किसी ना किसी तरह ईएमआरएस और केवीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हो। यह रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, उस सबका रीज़न देखिए अब बाहर निकल के आने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जहाँ से वो हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगी है ना, वो वाला देखिएगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है भास्कर की, दैनिक भास्कर की। देखिए मार्च में टीयर 2 खत्म हुई थी और जुलाई खत्म होने को क्या खत्म हो चुका है, लेकिन परिणाम अभी भी नहीं है। केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस भर्ती, तीनों भर्तियां जो है वो अटकी हुई हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब भी दैनिक भास्कर या तो कोई एग्जाम के बारे में देखिए आवाज़ उठाते नहीं है, लेकिन जब उठाते हैं ना, एटलीस्ट दैनिक भास्कर आवाज़ उठा तो रहे हैं ना। बाकी कंट्री की मीडिया तो देखिए अपनी सोई हुई है बिल्कुल। ये एक सेंट्रल लेवल का मुद्दा है, लेकिन कोई भी इसको जो है वो आगे नहीं लेके आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा अपना। यहाँ पे देखिएगा इसी तरह के वीएस एनवीएस के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए टीयर 1 परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को हुई थी, और 50 दिन में उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। तो 27 से 31 मार्च के बीच में टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था अपना, बट अभी 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है। अब देखिए समयबद्ध भर्ती होना ज़रूरी भी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो लंबे समय से मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, तैयारी इनकी निरंतर हो नहीं रही है। ठीक है, और साथ ही जैसे अगर समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अभ्यर्थियों के विश्वास एवं जो संस्थानों की कार्यक्षमता है वो दोनों के लिए जरूरी है। ओके, तो ये वाला देखिएगा, एक एडवोकेट हैं अशोक अग्रवाल, जो एजुकेशन को लेके काफ़ी मुद्दे उठाते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने जो है देखिए ये वाला केवीएस केंद्रीय विद्यालय का जो कमिश्नर है विकास गुप्ता, और एनवीएस के जो हैं राजेश लखानी, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, और साथ ही चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, इन सभी को मेल वगैरह किया है, इनको नोटिस दिया है। साथ में देखिए सब्जेक्ट आप लोग यहाँ से चेक करेंगे तो सब्जेक्ट चेक करिएगा, ये वाला सब्जेक्ट देखिएगा यहाँ से कि लीगल कंटेम्प्ट नोटिस फॉर इनकोऑर्डिनेट डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ केवीएस रिक्रूटमेंट ईयर 2 रिजल्ट, particularly for the post of special educator despite director of the honorable दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए जो पीआरटी है, ठीक है, पीआरटी जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ठीक है, कि ये स्पेशल एजुकेटर किसके लिए होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रंस हैं उनको पढ़ाने के लिए। देखिए इस केवल इसी का मुद्दा नहीं है, अगर रिजल्ट आएगा तो सबका आएगा, ये तो हमें पता है, बट एटलीस्ट किसी ना किसी ने तो देखिए ये कदम उठाया है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी इस चीज़ की जो है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। यहाँ तक कि स्टूडेंट खुद इस चीज़ को जो है वो अपोज कर रहे हैं कि आ जाएगा रिजल्ट, आज आ जाएगा कल आ जाएगा, हमें क्या जल्दी है। लेकिन एक्चुअल में जिनको नीड है ना, वो लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि टेक नोटिस ऑन द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ, यहाँ पे देखेंगे कि तो इसमें दे रखा है कि केवीएस का एटलीस्ट जो स्पेशल एजुकेटर है उनका रिजल्ट तो डिक्लेयर करिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इनका जो डिले चल रहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो वो हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल जो है वो लगाने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से जब प्रेशर आएगा ना तो सीबीएसई और सीटेट वाले तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो आप अपने डीबी और इंटरव्यू के लिए जो है वो तैयारी में जुट जाइए। कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टेप है। देखिए कोई तो आगे आ रहा है कम से कम ये हमारा केवीएस के लिए, वरना कोई भी इसके लिए जो है आवाज़ नहीं उठा रहा है। मेरी देखिए अभी थोड़े टाइम पहले जो है, मुझे लगता है 1 घंटे पहले बात हुई है, मैं वो रिकॉर्डिंग्स वो प्ले करके सुनाता हूँ आप लोगों को। देखिएगा मैं डायरेक्ट अपने फ़ोन के डर में ले चलता हूँ आप लोगों को यहाँ से, ठीक है, और डायलर में ले आया हूँ। देखिए यहाँ से दो नंबर पे मैंने कॉल किया था, एक नंबर पे लगा नहीं और एक पे लग गया। देखिए पहले मैं आप लोगों को ये वाला दिखा देता हूँ कि इस पे जो है वो कॉल कनेक्ट नहीं हुई। देखिए नोट कनेक्टेड दिखा रखा है यहाँ से, ठीक है, नोट कनेक्टेड दिखा रखा है। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि वापस से, हाँ, ये वाला, क्योंकि इसी पे जो है इंपॉर्टेंट बात हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने, बार बार उनका एक ही जो है वो रिपीटेशन चल रहा है, देखिएगा यहाँ से। और ये देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि टुडे 5:30 बजे बात हुई है, और ये टाइमिंग चेक कर लीजिएगा आप। अब मैं आप लोगों को जो है रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ यहाँ से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सीबीएसई से बोल रहे हो ना सर? जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था और उसके बारे में मुझे जानकारी लेनी थी। जी सर। वो जानकारी ये थी कि सर जो ईएमआरएस केवीएस एनवीएस टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो अभी तक पेंडिंग क्यों चल रहा है? सर इस रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या अपडेट नहीं है, तो मैं हाँ सर।
सर इस रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना तो कोई सर अनाउंसमेंट आई है। तो सर मतलब ये चलो ठीक है आपके पास नोटिफिकेशन है, लेकिन सर ये तो बता सकते हैं सर कि जो सीबीएसई है वो ये रिजल्ट जारी नहीं कर पा रही है, तो सीबीएसई कुछ और काम में व्यस्त है या फिर और कोई प्लानिंग चल रही है उनकी कुछ? वही इंटरनल प्लानिंग चल रही होगी सर। वही हाँ हाँ साइट पे आएगा, साइट को फॉलो कीजिए। और सर क्या कहते साइट हैं, को वो थोड़ा मुझे डिले हो गया था। सर देखो सच बात तो ये है सर कि एग्जाम जो हमारे मार्च में हुए, ठीक है सर, जी जब हमारा टीयर फर्स्ट हुआ ना सर, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के बीच में इन्होंने हमारे को केवल 28 दिन दिए थे, और अब टीयर सेकंड होने के बाद में इन्होंने पूरे के पूरे 3 से 4 महीने ले लिए सर। तो उस टाइम तो ये कितना फ्री थे और अब कितना बिजी हो गए कि रिजल्ट आई नहीं रही सर। मतलब सर ये हो रहा है कि जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका फ्यूचर देखो ये आपके एजेंसी ना वो लगातार खराब कर रही है। हम मान रहे हैं कि सीबीएसई जो है ना वो एक रेपुटेड आपका बोर्ड है, लेकिन सर ये थोड़ी होगा कि 4 महीने हो गए। मुझे एक बात बताओ सर, जिनसे सीबीएसई ने टीयर सेकंड जो है वो पूरा का पूरा 2 लाख बच्चों का करवा दिया, और इससे आप 50,000 बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। 50,000 भी नहीं है सर, मुश्किल से 10,000 स्टूडेंट होंगे, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा इनसे। सर अब हम तो स्टूडेंट है सर, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारा तो देखो सर ये है कि ना तो कोई दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले रहे, ना हम लोग इंटरव्यू करने वाले रहे। ये नहीं पता सर कब तो आने वाला है, कोई शेड्यूल भी नहीं है सर इनका कि हाँ इस टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता है। अब पूछे तो किससे पूछे बताओ सर आप। अब आप हमारे पास में केवल एक ही नंबर है, या तो फिर वेबसाइट पे चले जाओ या फिर आपके यहाँ से कॉल कर लो। अब यहाँ कॉल करेंगे तो सर हमें बस एक ही बात मिलती है कि मैं तो पता ही नहीं है। भैया आप सीबीएसई को पता है नहीं और कोई कांटेक्ट का जरिया है नहीं हमारे पास में, तो फिर जाए तो जाए कहाँ स्टूडेंट। सर अंडर प्रोसेस है, इसी पे वर्क चल रहा है, पहले डिले हो गया था। अंडर प्रोसेस में सर कारण थे, हाँ सर हाँ उसके भी कुछ कारण था, वो 12th का रेवोल्यूशन का और वो सब का। अब सबका रिजल्ट आ गया तो अब अंडर प्रोसेस है, इसी पे वर्क चल रहा है। देखो सर है ना सर, बुरा मत मानना एक बार आप ना, हमने आपके इस पोर्टल के ऊपर है ना आपके पास में हेल्प का बोर्ड बना रखा आपने, इसके ऊपर हम लगातार फोन कर रहे हैं आपके पास में। और जून से सर हमारे को जून से 10 दिन का टाइम देते, बोले 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में रिजल्ट। जून भी निकल गया, जुलाई भी निकल गई और ये अगस्त आ गया सर। सर कौन बोल रहा है 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा? आपके सर आप ही के नंबर पे कॉल करते हैं सर हम। इस नंबर पे? यही आपका 40, 41, 42, 43 जो नंबर है ना आपके लास्ट वाले, इन्हीं नंबर पे कॉल करते हैं सर। कभी तो लाइन बिजी आ जाती है इनकी, कभी को किसी नंबर पे कॉल लगता है, किसी को नंबर पे कॉल लगता है। तो फीमेल बात करते हैं या मेल बात करते हैं? मेल बात करते हैं सर, मेल बात करते हैं, और उनका बात करने का तरीका भी सर थोड़ा अजीब सा ही रहता है सर। चलो कोई बात नहीं है सर, आपके पास में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर तो देखो यही है कि स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो सर मेरे को लग रहा है कि अंधकार में ही आ गया। क्योंकि सीबीएसई पे सर जितना विश्वास करते थे ना सर, अब विश्वास टूटता जा रहा है सीबीएसई के प्रति हमारा। तो सर ये मान के चल रहे हैं अंडर प्रोसेस अब? जी सर अंडर प्रोसेस ही है, इसी पे वर्क चल रहा है। और लगभग सर कितने दिन तक आ सकता हूँ उम्मीद सर हमें कोई? सर ऐसी कोई झूठी उम्मीद तो मैं दे नहीं सकता आपको, ना मैं कुछ बोल सकता अपनी तरफ से। अच्छा चलो ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने कम से कम हमारी बात तो सुनी आपने। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए कल इसी नंबर पे जब मेरी बात हुई थी लाइव क्लास के सेशन के अंदर हमने बात की थी, तो वो लोग उस टाइम पे क्या बोल रहे थे और अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए इनका झूठ मैं पकड़वाता हूँ। देखिए बोल रहे थे कि ये सीबीएसई की हेल्पलाइन डेस्क नंबर है, सीबीएसई की, ठीक है, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है, तो उसका जो है ईएमआरएस केवीएसई को लेना देना नहीं है, ये बोल रहे थे। और अभी क्या बोल रहे हैं कि जो 12th सप्लीमेंट्री को लेके, ओएसएम को लेके वो सब चल रहा था, अब उन सब के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। तो कल तो ये बोल रहे थे कि इससे कोई लेना देना नहीं है, और अब बोल रहे हैं कि उन सब का रिजल्ट वगैरह पेंडिंग चल रहा था, ये बोल रहे हैं। और देखिए एक ही एक रीज़न सबको दे रहे हैं कि अंडर प्रोसेस है, रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, हमारे पास में कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अंडर प्रोसेस है। तो ये आखिर अंडर प्रोसेस में हो क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है? देखिए मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना, मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी मैंने। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो आप साझा करिएगा। और देखिए
आप सीबीएसई से भी आप लोग सवाल करते रहिए, अदरवाइज़ देखिए ये आप लोगों का फ्यूचर जो है इसी तरह से स्पॉइल करते रहेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।